Hi, so let's discuss today ticket booking system like book my show etc. ठीक है, तो क्या है ये बेसिकली? तो बेसिकली अपने को ये अगर क्वेश्चन पूछा गया SDE 2 में फॉर सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू, ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वी हैव टू राइट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले देखते हैं अपन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में अपन क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यूज़र शुड बी एबल टू सर्च इवेंट बेस्ड ऑन सम टाइटल, लोकेशन एंड डेट। ठीक है, ये याद रखो। बेसिकली क्या है ये, तो यूज़र सर्च करने के लिए पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, सबसे पहला चीज़। सेकेंड थिंग इज़ यूज़र शुड बी एबल टू व्यू द डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स। तो अभी वो किसी इवेंट को क्लिक करेगा तो ही शुड बी एबल टू सी द पर्टिकुलर डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। ओके, लाइक सी डिस्क्रिप्शन एंड मेटा डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, लाइक who all is coming, if it's like a concert or something, like who is coming, what are the details, like stadium name or something. Okay, so this is all in the metadata and the description. Okay, तो उसके बाद क्या है, यूज़र शुड बी एबल टू बुक द टिकट फॉर दैट इवेंट। तो ये तो ऑब्वियस थिंग है, राइट? ही शुड बी एबल टू सर्च, मतलब इवेंट के लिए सर्च कर सकता है बेस्ड ऑन टाइटल, लोकेशन एंड डेट, एंड देन बेसिकली ही शुड ऑल्सो बी एबल टू बुक दैट थिंग। ओके, एंड व्हाट अबाउट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स? तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में देखेंगे तो सबसे पहले स्केल है। तो अभी इफ़ यू सी बुक माई शो, तो इफ़ इट वाज अ कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट रिसेंटली, तो उसके लिए इट वाज बीइंग हैंडल्ड प्रॉपरली। तो क्या कर रहे हैं, इस इट हैड मिलियंस ऑफ यूजर्स। ओके, तो DAU इज़ डेली एक्टिव यूजर्स। ओके, तो बेसिकली कैप थ्योरम ये लिख के अपने को इम्प्रेस करने का इंटरव्यूअर को बेसिकली, तो क्या है ये कैप थ्योरम बताता है। ओके, so basically what it says is highly available with respect to searching and viewing of an event, ठीक है, and highly consistent with respect to booking a particular ticket। तो एक ऐप थ्योरम लिख के इम्प्रेस कर दो उनको, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, तो अभी कोर एंटिटीज़ कौन से लगेंगे? ठीक है, तो एंटिटीज़ क्या क्या लगेंगे? एक तो यूज़र, फिर इवेंट यानी कि क्या है, मूवी, कॉन्सर्ट वगैरह वगैरह, ये डिटेल में आप लिख भी सकते हो या फिर देखो आपके इंटरव्यूअर पर डिपेंड है। देन वेन्यू, हॉल, लोकेशन, ठीक है, जो भी उसका लोकेशन है। उसके बाद टिकट्स कितने अवेलेबल हैं, उसका डेटा। ओके, और basically like a ticket is basically like a ticket। Okay, so it has all the details, it's basically like a core entity, right? My bad। Okay, तो API डिज़ाइनिंग, तो अभी API में क्या क्या लगेंगे? सबसे पहले API क्या लगेगा बताओ? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में देखो, यूजर शुड बी एबल टू बुक अ टिकट बेस्ड ऑन दी टाइटल, लोकेशन एंड डेट। तो अपन क्या क्या डालेंगे क्वेरी में, सर्च में? एक तो सर्च टर्म, एक रैंडम क्वेरी जहाँ पे अपन कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ओके, एंड देन अ लोकेशन एंड देन अ डेट। ओके, ऑलराइट, and we can also include metadata as well, okay, in search term. So that's the reason we have given a queue as search term। okay, and then let's move forward। and हाँ, basically ये क्या return करता है? it returns as a list of event ID। ओके, तो इवेंट सिंगल इवेंट नहीं रहेगा, राइट? इफ़ यू सर्च बाय द लोकेशन देयर माइट बी मल्टीपल इवेंट्स, राइट? तो लिस्ट ऑफ इवेंट ID भी रिटर्न। ऑलराइट, तो देन आफ्टर दैट वी, हाँ, अगर समझो there are like millions of not millions but a lot of data, and then for that we actually need pagination। okay, so we can implement backend pagination or front-end pagination, it's up to us. Basically we should ideally implement a backend pagination only। okay, so yeah, let's get started, let's move forward। and सेकेंड चीज़ क्या लगेगा बताओ? यूज़र शुड बी एबल टू व्यू द डिटेल्स ऑफ द इवेंट, राइट? तो V1 इवेंट में क्या इवेंट ID पास करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? इवेंट डिटेल्स, लोकेशन एंड द टिकट्स अवेलेबल। ओके, एंड देन थर्ड क्या रहेगा? यूज़र शुड बी एबल टू बुक द टिकट फॉर दैट इवेंट। तो /V1/booking रिजर्व। तो बेसिकली ओके, तो बेसिकली इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस, ठीक है, बुकिंग करने के लिए। अभी मुझे बताओ, अगर दो लोग बुक कर रहे हैं एट अ टाइम फॉर सेम सीट L21, ओके, तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए? ओके, सो इफ़ आई एम अ यूज़र, इफ़ देयर इज़ अ यूज़र 1 एंड यूज़र 1 आके पहले रिजर्व करता है वो सीट्स को। तो रिजर्व करता है, तो जब सेकंड यूज़र आता है ना, तो उसको दिखेगा ही नहीं वो सीट। ओके, इफ़ इट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड इट विल नॉट बी शोन टू द यूज़र 2। ओके, एंड देन सेकंड स्टेप इज बुकिंग कंफर्मेशन, जिसमें बुकिंग ID जाएगा एंड पेमेंट डिटेल्स जाएंगे। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ 2 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, अब आते हैं अपन हाई लेवल डिज़ाइनिंग पे। ओके, let me first get the whole diagram and then we'll discuss।
ऑलराइट, सो हाई लेवल डिज़ाइनिंग में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले वी हैव क्लाइंट्स, ओके, विच रीच आउट टू आर API गेटवे, वेयर API गेटवे प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन, ठीक है, देन इट प्रोवाइड्स रेट लिमिटिंग ऑन एंड राउटिंग, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्या है? ऑथेंटिकेशन इज बेसिकली लाइक लॉग इन साइन अप वगैरह, ठीक है, ओके, बेसिकली इट्स जस्ट दी साइन इन, ओके। एंड देन रेट लिमिटिंग यानी कि क्या, मल्टीपल लोग अगर समझो एक ही बंदा अगर वो ही इज़ ट्राइंग टू मिस यूज़ द API, सो बेसिकली एट दैट टाइम द API गेटवे ब्लॉक्स हिज रिक्वेस्ट एंड वो सर्वर तक पहुंचने ही नहीं देता है। एंड देन व्हाट इज़ राउटिंग इज़ बेसिकली लाइक, अभी ये API गेटवे डिसाइड करेगा कि क्लाइंट का रिक्वेस्ट या सर्च सर्विस में भेजना है, इवेंट सर्विस में भेजना है या बुकिंग सर्विस को भेजना है। तो बेसिकली फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हमने क्या लिया है कि 100 मिलियन DAU के लिए होना चाहिए। तो दैट इज़ द रीज़न वी हैव मेड अ स्प्लिट आर्किटेक्चर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, ओके। ऑलराइट, तो अब क्या है, राउटिंग मतलब क्या है, ये कौन से सर्विस में पहुंच जाता है, ये API गेटवे डिसाइड करेगा। एंड हाउ इट डिसाइड्स, यू माइट आस्क। तो अब ये सर्च है, वी ऑलरेडी पास इट वाया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि V1/we पास सर्च, राइट। तो सर्च पास करता है तो सर्च के सर्विस में जाता है। इफ़ इट्स एन इवेंट इट गोज टू इवेंट, इफ इट्स अ बुकिंग इट गोज टू द बुकिंग सर्विस, okay, and then it reaches out to the database, and only a single, okay. And that is for this high level designing. And then let's move to the low level designing now, okay. तो लो लेवल डिज़ाइनिंग इज़ राइट हियर। बेसिकली अब क्या है इसमें, इसी में हमने मॉडिफिकेशन किया। तो क्लाइंट से रहेंगे, API गेटवे भी वैसे ही रहेगा एंड सर्विसेज भी वही रहेंगे। तो चेंज क्या होएगा फिर? चेंज ये होएगा कि डेटाबेस में अपन एग्जैक्टली क्या है, हाई लेवल में डेटाबेस बोल रहे थे, बट लो लेवल में अगर आप देखोगे तो बेसिकली बुकिंग के लिए हम लोग यूज़ करें MySQL एंड Postgres। क्यों? क्योंकि वी वांट कंसिस्टेंसी वाइल बुकिंग द टिकट्स, ओके। तो बेसिकली इट्स लाइक no two users can should be able to book the same seat, right? So these are the conditions where why we use MySQL or Postgres. Say we wanted to get this into detail, right? So basically इसके regarding अपन ने क्या है, I have asked ChatGPT and it says that short answer is basically like guarantees strong consistency, transactional correctness which you must have to avoid overbooking, ठीक है। Cassandra, Mongo, Dynamo, ठीक है, and no other NoSQL stores cannot guarantee this, ठीक है। मतलब ये बाकी के database we can't guarantee this thing which we have in MySQL or Postgres, ओके। तो बेसिकली क्या है डिटेल में देखते हैं अपन। अ बुकिंग सिस्टम नीड्स टू गारंटी नो डबल बुकिंग, एटॉमिक अपडेट्स, एग्जैक्ट स्लीट एलोकेशन, अवेलेबिलिटी काउंट्स एंड स्टोर ट्रांजैक्शनल करेक्टनेस, रीड मॉडिफाई सेफली अंडर कंकरेंसी, ओके। तो ये सब करता है MySQL डेटाबेस, ठीक है। अब इसमें क्यों क्या है एग्जैक्टली, तो एसिड प्रॉपर्टीज़ ये फॉलो करता है, ठीक है। दिस गारंटीज करेक्ट serialization operations meaning two users cannot book the same seat, ओके। तो यू कैन ये भी याद कर लो, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, काम आएगा इंटरव्यू में, okay. Then it has row level locking, only one booking process can modify a row at a time, ठीक है। मतलब क्या है, एक ही बुकिंग प्रोसेस एक ही रो एट अ टाइम ये कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। सीट लॉक सीट slot a row until transaction finishes, this essentially preventing double booking, lost updates and race conditions under high traffic. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फॉर्म कीज, यू डोंट हैव टू यू डोंट गेट ऑर्फन्ड बुकिंग्स, यानी कि क्या है, एक टेबल में है एक टेबल में नहीं है, ऐसे जो ऑर्फन्ड बुकिंग, ऑर्फन्ड रिकॉर्ड्स बोलते हैं अपन उसको। ईजी एटॉमिक यूनिकनेस कंस्ट्रेंट्स, ओके। तो इफ टू यूजर्स आर ट्राइंग टू बुक एट द सेम टाइम वन फेल्स इंस्टेंटली, तो सीट एंड इवेंट आईडी अपन यूनिक रख सकते हैं उस कॉलम में, ठीक है। आप समझ रहे हो? तो एक सीट आईडी ऑलरेडी बुकड है इन पर्टिकुलर कॉलम, तो वी कैन हैव दिस यूनिक फीचर, राइट, जिससे अपन डायरेक्टली बुकिंग कैंसिल करवा सकते हैं। सो व्हाई नॉट कैसेंड्रा एक्सेट्रा, तो ये आप पढ़ लेना इफ़ यू वांट, ओके। तो या दैट्स इट फॉर दिस एंड या MySQL अपन इसके लिए यूज़ करते हैं एंड ओके। सो दिस गाय tells us to use Cassandra DB for event service, यानी कि क्या है, इवेंट्स कितने हैं क्या नहीं, ठीक है। एंड मूवी के डिटेल्स, इवेंट के डिटेल्स, ये सब लेने के लिए इज़ ट्राइंग टू से दैट वी शुड यूज़ कैसेंड्रा डीबी, बट ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज ही हिमसेल्फ सेज दैट कैसेंड्रा डीबी इज़ द राइट डीबी, राइट।
मतलब ये राइट हैवी डेटाबेस के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इन इवेंट सर्विस व्हाट वी वांट टू डू, टेल मी, वी वांट टू फेच द इवेंट्स, राइट। मतलब यूजर्स आके थोड़े ना राइट, मतलब वो थोड़े ना ऐड करेंगे इवेंट्स, दे एक्चुअली फेच इट, एंड देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ गुड चॉइस। एंड इसका मैंने चैट जीपीटी पे भी कंफर्मेशन लिया है, एंड व्हाट ही सेज इज यूज माई सीक्वल पोस्टग्रेस एज प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इट हैज़ सो मेनी रीजन्स टू यूज इट, ओके, एंड यूज इलास्टिक सर्च फॉर सर्च प्लस ब्राउज़र लेयर, ठीक है। तो इलास्टिक सर्च तो यूज़ करना ही है, ही सेज टू यूज़ इलास्टिक सर्च, दैट इज़ फाइन, बट कैसेंड्रा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, इज़ व्हाट इज़ बीइंग सेड, ठीक है। फॉर मेटा डेटा के लिए तो खास करके नहीं। तो किस लिए यूज़ करना, अगर यूज़ करना भी है तो वी वांट टू यूज़ इट फॉर एनालिटिक्स, हिस्टोरिकल डेटा, लॉग्स एंड स्ट्रीम्स एंड यूज़र एक्टिविटी वगैरह वगैरह, ओके। तो उसके लिए कैसेंड्रा यूज़ करना है, बाकी चीज़ों के लिए कैसेंड्रा की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके। तो इवेंट में क्या क्या है एग्जैक्टली, तो इवेंट के अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, मूवी के लिए लिख सकते हैं अपन, ठीक है। एंड देन सर्च के लिए बेसिकली वी वुड वांट टू यूज़ एन इलास्टिक सर्च पॉइंटिंग टुवर्ड्स, तो ये एरो जो है ना यहाँ पे होना चाहिए माई सिक्वल पे, ओके। एंड देन दिस एरो शुड बी यहाँ पे इलास्टिक सर्च होगी, एंड इलास्टिक सर्च डेटा कहाँ से पुल करेगा, माई सिक्वल से ही पुल करेगा, ओके। तो ये कैसेंड्रा का टॉपिक में से हटा ही दो पूरी तरीके से। चेंज डेटा कैप्चर, ओके। सो सीडीसी नाम की एक सर्विस होती है जो अपने डेटाबेस में से इलास्टिक सर्च में डेटा पहुंचाते रहती है, ताकि दिस इज़ वेरी रिसर्च हाईली ऑप्टिमाइज्ड थिंग, ओके। बेसिकली अपने को इधर से वो एरो इलास्टिक सर्च को जाना चाहिए, सीडीसी वाला, और सीडीसी का डिटेल्स भी इसमें थोड़ा बहुत दिया है, तो ये सुनो। We plug in a software called as Devisium, and that Devisium will capture all the small changes into a system, and it will push all those small changes into a streaming service, that is a Kafka service. And from that Kafka service, we have to write another ingestion job to ingest the data into our Elasticsearch application. So this is actually a 2 or 3 step process how this CDC service works. But over here, since this ओके, सो ये सीडीसी सर्विस है। तो अब अपन आते हैं, यस। तो बेसिकली वी वांट टू बुक L12 एंड L13 टिकट्स, ठीक है। और स्पाइडरमैन की मूवी के लिए बुक कर रहे हैं अपन, यूज़र 1 एंड यूज़र 2 इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट सेम थिंग। तो अब इसमें अपन फ़र्क कैसे लाएंगे, राइट, दैट माइट बी योर क्वेश्चन। तो बेसिकली फ़र्क कैसे लाना है, तो बेसिकली दिस एज आई सेड अर्लियर इट्स गोना बी अ 2 स्टेप प्रोसेस बुकिंग। तो बेसिकली सबसे पहले यूज़र आके टिकट्स को रिज़र्व करता है, ओके, एंड रिज़र्व करता है, एंड देन यूज़र 2 जब भी चेक करेगा अगर वो टिकट रिजर्व्ड है तो वो आएगा ही नहीं, उसको ऑप्शन ही नहीं दिखाएगा जब तक के लिए रिजर्व्ड है। मतलब वो पेमेंट करेगा यूज़र 1 तो वो बुक हो जाएंगे यूज़र 1 के लिए, अगर वो नहीं करेगा तो थोड़ी देर के लिए वो रिजर्व भी रहेंगे फॉर यूज़र 1, लेट्स से 5 और 10 मिनट्स, उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा, फिर यूज़र 2 आके इसमें बुक कर सकता है, ओके। एंड हाउ वी डू दिस इज़ बेसिकली लाइक अपन अभी माई सिक्वली मैं बताता हूँ, इसने कैसेंड्रा में लिखा है, तो आई टेल यू इन दी दिस इटसेल्फ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, अभी अभी अपन समझो क्या करते हैं, लेट्स से यूज़र 1 ने क्या किया है, ही हैज़ रिजर्व्ड दिस सीट्स, ठीक है। तो रिजर्व किया है, तो उसके बाद क्या होता है, यूज़र 2 जब भी आके वो देखेगा इट विल बी रिजर्व्ड, इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर यूज़र 2। तो उसके बाद अपन क्या करते हैं, यूज़र 1 समझो पेमेंट किया ही नहीं, तो वो ऐसे ही रह जाएंगे ना फ्लोटिंग, तो और वो कभी बुक ही नहीं होंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, वी विल राइट अ क्रॉन जॉब विच एक्चुअली वो चेक करेगा, ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर L12 एंड L13 सीट वो सीट वाइज जाएगा, एंड इट विल चेक कि अगर L12 सीट जो है वो अगर समझो बुकड नहीं है एंड इट इज़ स्टिल रिजर्व्ड एंड इट्स बीन मोर देन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स वट एवर सेट, तो अगर उतना होता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको इरेज कर देगा उस टेबल से, एंड यूज़र एनी यूज़र विल बी एबल टू बुक दैट अहेड ऑफ टाइम, ठीक है। बट इस ये मेथड ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड नहीं है क्रॉन जॉब लिखना, एंड इट्स वेरी अनरिलायबल। तो उसके लिए व्हाट वी डू इज़ बेसिकली देयर इज़ अ ट्रिक और वर्क अराउंड फॉर दिस, लेट मी शो यू दैट, ओके। तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, रेडिस को अपन पॉइंट करते हैं बुकिंग सिस्टम्स को, ठीक है। तो रेडिस क्या है एग्जैक्टली, रेडिस इज़ अ कैशिंग सिस्टम, ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये कैशिंग सिस्टम है जिसमें अपन क्या करते हैं, अगर समझो यूज़र 1 को समझो L12 L13 बुक करने, तो इट विल बुक इट, तो L12 एंड L13 गो इन द रेडिस डेटाबेस, तो रेडिस में जाके बैठते हैं वो, एंड व्हाट हैपन्स इज जब L और जब जब भी अपन रेडिस में ऐड करते हैं वी हैव अ फीचर, राइट, TTL टाइम टू लिव, ठीक है। तो वो फीचर अपन सेट
कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स यहाँ पे हमने सेट किया इसको, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, वंस ही बुक्स द टिकट, राइट, अगर यूज़र वन ने पहले रिजर्व किया है, उसके बाद उसने बुक भी किया है समझो, तो बुक करने के बाद अपन क्या करते हैं, रेडिस में से L12 एंड L13 को डायरेक्टली खुद से निकाल देते हैं, ओके। और अगर अपन अगर समझो वो यूज़र वन ऐसे ही रहने देता है, मतलब रिजर्व करके वो बैक करके कुछ इशू आता है, वो चला जाता है समझो आप छोड़ के, तो यूज़र तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, रेडिस क्या करता है, 10 मिनट्स बाद उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को निकाल देता है, मतलब हर रिकॉर्ड का डिटेल रहता है इसमें, ओके। इट ऑटोमेटिकली इरेजेस इटसेल्फ, ठीक है। तो दैट इज़ द फीचर विच वी यूज़, ओके। एंड so we therefore have made this system pretty much reliable for 100 million for multiple users। तो अभी समझो ऐसे कोई तो एकदम से पीक आता है, पीक पब्लिक आता है फॉर बुकिंग समथिंग वेरी दिस थिंग, राइट। तो तब क्या करेंगे अपन, और उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। तो अभी ये सिस्टम में अपन अभी समझो अपने को क्या करने का है, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, राइट। तो बेसिकली क्या है, राइट, सो ये एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, राइट। तो बेसिकली क्या है ना, तो सर्च नाम के जो अभी समझो बहुत यूजर्स आ रहे हैं जो सिर्फ सर्च कर रहे हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ओनली स्केल अप द सर्च वाला कंटेनर और वॉट एवर इट इज़ दिस सर्वर, ओके। तो इसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं इसके कंटेनर्स और इसके इंस्टेंसेस, एंड समझो इवेंट या फिर समझो बुकिंग बुकिंग ज़्यादा हो रही है बहुत, तो बुकिंग को भी अपन इंक्रीज कर सकते हैं। सो दैट इज़ द थिंग, ओके। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ, अगर 100 मिलियन यूज़र्स आते हैं तो तब क्या करना है अपने को, मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर आते हैं, तो इन दैट केस, राइट, व्हाट वी यूज इज वी यूज़ वेट लिस्ट काइंड ऑफ थिंग। तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं काफका, ओके। तो काफका के रिगार्डिंग आई विल बी क्रिएटिंग अ वीडियो वेरी सून। तो अपन काफका यूज़ करते हैं टू स्टोर इट, एंड जैसे जैसे अपना सर्विसेज मतलब क्लॉग नहीं होने चाहिए, तो जैसे अपने को सर्विस में अपने अपनी जो सर्विस है, अगर इट्स एबल टू एक्सेप्ट इट, इट विल एक्सेप्ट फ्रॉम द काफका काफका थिंग, ओके। तो काफका टॉपिक्स एक बार पढ़ के लेना, एंड दैट्स इट फॉर दिस सिस्टम, ओके। तो बुकिंग बुक माई शो बुकिंग सिस्टम के लिए वीडियो दैट्स इट।